नाम भावना बहन का है, आप लिख लो भैया, अब आपको यहाँ आना है, इसलिए मैंने आपको इनवाइट किया ये बात करके। बाद में थोड़ी कथा है वो मैं बाद में करूं और बाद में फिर कथा को पूर्ण करेंगे। इसलिए सबसे पहला भावना बहन का नाम और आपको मोबाइल नंबर जो कांटेक्ट नंबर हो आप दे देना, कम से कम 11 बहन बन जाओ, ऐसी भावना है हमारी। ये प्रीति बहन का भी नाम सब तो लिख ही लेना पड़ेगा। आपका परिवार नाम सभी का नहीं आता, मुझे माफ करना, आपके तो सास है उसका नाम मेरी बहू दो नाम दिए अभी आपने। आपको 5 मिनट दिया जाता है, 5-10 मिनट, जल्दी जल्दी आप नाम लिखवाओ क्योंकि समय ભાવનાબેન પેલા યજમાન જે આજના છે એ યજમાન તો પોતાનું નામ નોંધાવે છે ભાવનાબેન। और इसके बाद प्रीतिबेन है। प्रीतिबेन भी अपना नाम अगले साल यही कथा के आयोजन के सास का नाम लिखाओ। बहन जी माफ करना, मुझे नाम नहीं आता है। जो भी ભાવનાબેન को पहचानते हैं, ભાવનાબેન તમે બધાને જાણો છો એ જોઈ લેજો કોણ કોણ છે, તો એ પ્રમાણે પાછા નામ અહીંયાથી ખાલી માત્ર નામ આવે છે એટલે નામ બોલીએ છીએ અને તમે એમના નામ સાથે અટક અને ફોન નંબર એ બધી વિગત તમે તમારી પાસે લઈ લેજો। और इंदिरा जी, हाँ, इंदु बहन का नाम लिख लो। इंदुबेन नाम तो लिखवाना पड़ता है, नाम लिखाना पड़ेगा और नाम लिखाना पड़ेगा तो कार्य भी करना पड़ेगा। ऑलराइट, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। यहाँ इंदु जी का नाम लिखा है, ठीक है, दादा कहते बराबर। ओके। और उसकी मम्मी का नाम, उसका आ गया एक परिवार में हिंदू आ गई, इनका परिवार आ गया। इनकी बहनों में से अगर किसी को या इनके भाइयों में से किसी को करना हो तो एक बात अलग है। बहनों के रूप में इंदिरा सबसे बड़ी है और सब बहनें भी इधर हाजिर है। मैं चाहता हूँ, मैं भी इच्छा रखता हूँ कि अगर सब बहनों मिलकर भी ये कार्य हो सकता है, ये आपको करना है। पंजाबी भाई बहन और गुजराती भाई बहन सभी को मिलके ये कथा कर दी है, इसलिए नाम बोलो, सब बोलो। अभी प्रवीण जी भी बता रहे हैं, ये कहना चाहते हैं, कुछ माइक दिया है, उनका नाम बता देते हैं। नाम बोलो, नाम बता दो जो आप अभी तक तय नहीं हुआ, अभी तय नहीं हुआ है, फिर बाद में बताएंगे। अरे तय नहीं आया, कितना पक्का नहीं आया। वो क्या कहते हैं स्वामी जी कहते प्रवीण बहन के नाम लिखा। लिख लो, प्रवीण बहन का नाम। हाँ, भगवान के नाम से लिखा दो। आप सब ऐसे मतलब के साथ नाम लिखने कोई बात नहीं। जय माला बहन इधर भी लिख लो। हाँ, जय माला बहन का नाम भी लिख लो। जय माला जी। कौन है? जल्दी जल्दी बोलो, कांताबेन हंसलो उभा था, जल्दी जल्दी बोलो। कांता बहन, ये भूल जाता हूँ, कांता बहन। कोई बात नहीं, कांता। ના અત્યારે ટેમ્પરરી લખી લે, પછી તમે ડિસાઈડ કરી લેજો। વીમુબેન છે, વીમુબેન નું નામ લખજો। भगवान के भरोसे लिखा दो। વીમુબેન ચીમડાબેન हाँ, विमो बहन। હંસલો हाँ, પછી અમે વાત કરી લેશું, ડિસાઈડ પછી કરશો। ટેમ્પરરી વાત છે, ટેમ્પરરી। पहले बात कर ना जो दिखाना उसके टाइप में बात नहीं करिए। મંગળા ભાભી તમને ऐसा है તમારું નામ લખવું છે મંગળા ભાભી? भावना बहन, હા, ऐसा है कि आप टेम्परेरी नाम लिखो, जैसे मर्जी लिखो। हमने कथा जो है वो करवानी है नेक्स्ट ईयर, जय हो। तो 6-5 नाम आ गए हैं। बाकी नाम जो है महाराज जी को, पंडित जी को, मुझे किसी को भी आप दे दें। तो मैं तो अपनी ओर से यही कहूँगा कि अगर एक भक्त कथा करवा सकता है तो 7 तो जरूर करवा सकते हैं।
तो इन्हीं शब्दों के साथ आप नाम दे सकते हैं। अच्छा आइडिया है कि सभी परिवार की तरह मिलकर करेंगे तो और भी आनंद आएगा, और भी लोग आएंगे। तो मंदिर की जो कमेटी है उसकी ओर से यही है आपके फ्रेंड कि हम कथा करवाएंगे, बाकी ड्यूटी आप लोगों की। जय श्री कृष्ण। एक नाम लिखो, मीनाक्षी बहन। मीनाक्षी है। हमारी ये भावना है कि 11 नाम आप लिख लो, तो अच्छी बात है। 11 नाम आज प्रभु का काम है। मीनाक्षी बहन पत्नी। हाँ, मीनाक्षी बहन पटने। पत्नी। कल बता रहे थे कि वो आए नहीं है अभी, कोई बोलते ना। नहीं, वो लोग बोल के गए कि आज नहीं आने। तो उनका नाम दूसरे जो भाई बहन को नाम लिखवाना है, 4-5 नाम बाकी है। और कोई છે બીજા કોઈને લખાવું હોય તો પણ નામ લખાઈ શકો છો। क्या नाम है इनका बोलो ना। हाँ, परवीन जी। उमेश जी आप ही सोच लेना। कौन? हाँ, जी, शर्मा जी, जय हो। शर्मा जी परिवार। शशिबेन थान की लखजो। शशिबेन थान की। शशि बहन थान के नाम। बोलो ना, नाम बोलो, नाम बोलो। पिंकी बेन खन्ना जी। पिंकी बेन खन्ना। आपको इसमें इंटरेस्ट है बच्चे पढ़ने की बाद में जय श्री राम। સર્વેને ભરપૂર માટે જે અત્યારે જે નામ લખવામાં આવ્યા છે, जो भी नाम अभी दर्ज किए गए हैं अगले साल की कथा के लिए, उनके लिए अभी राशि भी थोड़ी बहुत बता देते हैं। 350 351 पाउंड एक यजमान के रहेंगे। ये सभी भक्त को इस अवसर का लाभ लेना हो तो बिना संकोच हमारे पंडित जी या तो कमेटी मेंबर में या किसी का भी साथ लेके आप अपना नाम दीजिए, नंबर दीजिए और ये 351 पाउंड की राशि आज से तय कर दी जाती है। तो जितना आएंगे इतना और आनंद आएगा। इसमें गुजराती और हिंदी और ऐसी कोई बात नहीं है। गुजराती और हिंदी तो चलता ही रहता है और साथ में ही रहेंगे, अलग हो रहेंगे। रंजीना भगवान आशीर्वाद। और कोई? हाँ जी, इसका नाम आ गया। दयाबेन टंकारिया। चलो दयाबेन टंकारिया। जो भी मैं हिंदी नाम तो देख ली थी, इंदिरा संगीताबेन, मीनाक्षी बेन, जिन्हें बधाने अलग नाम नोंधा हो प्राप्त करવું હોય તો તમે તમારા નામ પર લખાવી શકો છો। ભાઈઓ પણ અત્યારે ઉપસ્થિત છે, જેને પોતાના નામથી પોતાના પરિવાર માટે કરવું હોય તે વિશેષ રૂપે નામ લખાવશે। ઓકે, છે બેન। हाँ, साथी बेन છે બેન। नो प्रॉब्लम।
कृष्ण लाल की देखो 11 नाम तो आ गए, और ज्यादा नाम की भी जरूरत है, तो आप ऑफिस में उमेश भैया और हमारे अरुण भैया के पास आप लिखवा सकते हैं। और नेक्स्ट ईयर श्राद्ध पक्ष में इसी समय पर श्रीमद् भागवत कथा यहाँ होगी, और ऐसी हम भावना रखते हैं कि इनसे भी और ज्यादा अच्छी कथा होगी, क्योंकि तब म्यूजिशियन भी यहाँ आगे से नक्की करके बिठाएंगे 2-3, तो क्या है, अभी तो अच्छा बजाते हैं महाराज जी हारमोनियम, ये महाराज भी ढोलक बजा लेते हैं, दिनेश महाराज, ये भाई भी थोड़ा ढोलक बजा लेते हैं, इतना सपोर्ट तो करते ही है, लेकिन और रौनक लाने के लिए बोलता हूँ कि म्यूजिशियन भी अच्छे लाएंगे, अच्छा आयोजन करेंगे, आप सभी को भी बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। और हम कहते हैं ना, धन तो बार बार आता है, लेकिन ऐसा मौका बार बार नहीं आता। गुजराती में कहते कि नाणु મળે પણ આવું टाणु न મળે। टाणु यानी समय, धन तो मिलता है लेकिन ऐसा अवसर नहीं मिलता। देखो हम याद करते तो भैया आ गए हमारे अरुण भैया, तो भगवान की कृपा से जितना लाभ हो सके वो ले लो। कोई कहते कल का भरोसा नहीं, लेकिन ये नहीं सोचने का, भगवान पर छोड़ दो। तुम जियो हजारों साल, यही हमारी यार भगवान पर छोड़ दो। ना हो सके तो भी कोई चिंता नहीं करना, वो भी उसको जो मंजूर है वो करेंगे। इसलिए हम कहते हैं ना कि सितारों जलते ही रहना, आकाश में सितारों जलते ही रहना, बहुत लंबी रात होगी। सितारों जलते ही रहना, बहुत लंबी रात होगी। इस दुनिया में मुसाफिर है तुम भी और मुसाफिर है हम भी, आज नहीं तो फिर कभी न कभी मुलाकात होगी। इसलिए भगवान की कृपा से जरूर मिलेंगे, आज नहीं तो कल, कभी न कभी मुलाकात जरूर। इसलिए भगवान क्या है, हमारा दिल मांगता है, बस श्रद्धा से लिखवा दो, और शायद आप 200-300 पाउंड भगवान के लिए लगा दो ना, भगवान उसका 1000 गुना करके आपको देता है। ये भरोसा रखो। इसलिए हमारी तो ये भावना है कि कथा तो हो जाए, लेकिन कथा के माध्यम से थोड़ा ज्यादा धन मंदिर को प्राप्त हो जाए, तो मंदिर के लिए भी हम इतना उपयोगी, हम इतना सेवा का हमें भी लाभ मिले, क्योंकि कर्जा है इस मंदिर पर, अभी भी मॉर्गेज चलती है, लोन है बड़ी, तो पता है, तो मंदिर को भी चलाना है, और मंदिर को हमें सपोर्ट देना ही हमारा धर्म है। जैसे पहले दिन मुझे याद है, दिनेश महाराज ने कहा था, कितने वस्त्र भगवान को धारण से कराए, कितना सुंदर वस्त्र धारण कराया, और ये वस्त्र के लिए आपने बोला था 1500 पाउंड खर्च होता है, 1500 पाउंड बोले था, मुझे ऐसा याद है। तो भगवान को वस्त्र धारण कराने के लिए जो किसी कोई बड़ा परिवार हो, धनवान परिवार, भगवान की कृपा हो जाए, तो एक यजमान परिवार भी भगवान के लिए ये वस्त्र दान कर सकता है। शायद कोई एक परिवार न कर सके तो 5 परिवार एकत्रित होके, 5 भाई बहन एकत्रित होके, और ये नवरात्रि के अंदर ही अगर हो सकता है तो नवरात्रि में ही ये वस्त्र पहनाए जाएंगे। जय हो महाराज जी, जय हो। कोई दान देता है, जो ऐसा दान मिल जाए तो नवरात्रि उत्सव आ रहा है, माता जी की नवरात्रि, नवरात्रि, और माँ आद्य शक्ति पराम्बा जगदम्बा जिसका बड़ा आशीर्वाद मिल जाएगा, क्योंकि माता जी को भगवान राम कृष्ण और सब जितने विग्रह है प्रभु विराजमान है,
उसको एक वस्त्र धारण कराएंगे। तो आप सबकी भावना जरूर यहाँ प्रकट करो और जितना धन देंगे उतना भगवान ज्यादा देंगे। ऐसी भावना करके पंछी पानी पीने से घटे न सरिता नीर, धर्म किए धन ना घटे, सहाय करे रघुवीर। परमात्मा ये रक्षा करता है, ऐसी भावना आप सब रखे और आप सब दान धर्म आदि करें। चलो अब कथा में थोड़ा आगे बढ़े, बाद में इस कथा को विराम देंगे। एक बार भगवान श्री कृष्ण परमात्मा ने सब ऋषि मुनियों साधु संतों को ब्राह्मणों को बुलाया, सभी को कहा कि हमारी द्वारका में यज्ञ याग आदि आप करो। सब साधु संत ऋषि मुनि ब्राह्मण आए, यज्ञ याग आदि सत्कर्म किया। भगवान ने सबको भाव से भेंट दक्षिणा ऐसा सहकार किया। प्रभु को बहुत आनंद आया। अब यहाँ से सब ऋषि मुनि पिंडारिक क्षेत्र में चले। पिंडारिक क्षेत्र में गए, वहाँ सब ऋषि मुनि समुद्र के किनारे पर निवास करने लगे हैं। उसमें कथा आती है, एक बार यदु कुमार यानी कि भगवान के सब पुत्र वहाँ समुद्र किनारे स्नान करने के लिए गए। स्नान करते करते खेलते हैं और स्नान करते करते खेलते खेलते शरारत करने की इच्छा हुई। जामवंती का पुत्र जो सांब है, वो सांब को नारी का कपड़ा पहनाया और नारी का कपड़ा पहना के सांब के उदर पर एक तांसले जैसा पात्र रख दिया गोल, और यहाँ सब ऋषि मुनियों के पास जाकर कहने लगा कि ये नारी है वो सगर्भा, तो ये नारी को बेटा का जन्म होगा कि बेटी का जन्म होगा। ऐसा ऋषि मुनियों को पूछा तो दुर्वासा को क्रोध आया कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, आपका विनाश काल आया है, इसलिए आपके मन में ये बुरा कृत्य करने का विचार आया है। लेकिन हमें पता है कि नारी नहीं है, जामवंती का बेटा सांब है। तो हम ये कहेंगे कि इसको बेटा का जन्म नहीं होगा, बेटी का जन्म नहीं होगा, लेकिन ये पात्र को हटाएंगे तो ये पात्र में से मुशल प्रकट हो जाएगा और वही मुशल से तुम्हारे पूरा यदुकुल का नाश होगा। और यहाँ सब यदु कुमार गए, पर्वत के पीछे जाकर पात्र हटाया तो पता लगा कि इसमें मुशल है। सब घबरा गए, अरे अब क्या होगा। भगवान कृष्ण को कह नहीं सके थे क्योंकि सब डरते हैं। तो जाकर सभी ने कहा अक्रूर को, अक्रूर महाराज को कहा कि इसका क्या कह जाए। अक्रूर महाराज ने कहा मुशल को ऐसे उसका भूखा करके पाउडर बना के समुद्र में फेंक दो, और इसका भूखा कर दिया, पाउडर बना के समुद्र में फेंक देते हैं। लेकिन वो मुशल का अनिका भाग रह गया, वो भी समुद्र में फेंक दिया, लेकिन अनिका भाग एक मछली कर गई और वही मछली जरा नाम के पारादी की जाल में आई। जरा नाम के पारादी ने वो मछली को काटी तो उसमें से ये मुशल की अनी का भाग निकला। वो अनी के भाग में से ही जरा नाम के पारादी ने बाण को तीक्ष्ण वेरी शार्प बना के लिए वो अनी का भाग से ऊपर रखा, वही बाण भगवान को लगा। और यहाँ जो पाउडर फेंक दिया उसमें से वनस्पति योग निकले, जिसको कहते हैं एरका नाम का घास। समुद्र के किनारे पर एरका नाम का घास यहाँ निकला। परमात्मा की भी इच्छा ये है कि अब यदुकुल का विनाश हो जाए, क्योंकि माता गांधारी ने शाप दिया था भगवान कृष्ण को। जब गांधारी गई कुरुक्षेत्र की भूमि पर अपने स्वपुत्र को मरे हुए देखकर कहा कि कृष्ण ये तेरा काम है, मेरा कौरव कुल का जैसे विनाश हो गया ऐसे आपके कुल का विनाश हो जाएगा। भगवान ने आशीर्वाद माथे पर चढ़ा दिया। प्रभु कहते मां ऐसे ही होगा, मेरा तो काम है कि संसार में बस अधर्म का विनाश करना और धर्म की स्थापना करना। यदा यदा इंद्रादेश, मेरा तो ये काम है। और यहाँ भगवान श्री कृष्ण परमात्मा की स्तुति करने के लिए सब देवता है,
सब देवताओं ने प्रभु की स्तुति करके कहा कि अब अपने गोलोक धाम में पधारिए। भगवान कहते देवताओं के थोड़ा समय प्रतीक्षा करो, बाद में मैं यदुकुल का नाश करके अपने गोलोक धाम में आ जाऊंगा। देवता स्तुति करके चले गए। यहाँ उद्धव को पता लगा। उद्धव आकर भगवान के चरण में गिर के रोने लगा। उद्धव रोते रोते कहते हैं भगवान कृष्ण को, प्रभु आप चाहते तो ऋषि मुनियों के शाप को भी निष्फल कर सकते, लेकिन मुझे पता है कि आपकी भी इच्छा है कि यदुकुल का नाश हो जाए। उद्धव, नीति अपना कार्य करती है, जो होता है उसको होने दो। उद्धव रोता रोता कहता है कि आप अपने धाम में जा रहे हो तो मुझे भी ले जाओ। भगवान श्री कृष्ण परमात्मा ने कहा उद्धव, जीव अकेला आता है, अकेला जाता है, वो किसी को साथ में लेके नहीं आता और किसी को साथ में लेके नहीं जाता। जब मेरा प्राकट्य हुआ था तब तू नहीं आया था, तेरा जन्म हुआ था तब मैं तेरे साथ नहीं आया था, इसलिए उद्धव इस शोक छोड़ दे। उद्धव, मैं तुझे मेरी पादुका देता हूं कि मेरी चरण पादुका लेकर तू बद्रिकाश्रम में जा। बद्रिकाश्रम में जाकर तू मेरा सुमिरन करना, मेरा भजन करना, ध्यान करना। उद्धव को ये 24 गुरु की कथा भी भगवान श्री कृष्ण परमात्मा ने सुनाई। सुनाकर कहा कि उद्धव, जहां से ज्ञान मिले वहां से ज्ञान प्राप्त करो। ऐसा नहीं कोई मनुष्य ही ज्ञान दे सकता है, ज्ञान तो चेतन भी दे सकता है और ज्ञान तो जड़ भी दे सकता है। ज्ञान कोई जीव जंतु के द्वारा भी प्राप्त होता है, कोई पशु पक्षी के द्वारा भी ज्ञान प्राप्त होता है। 24 गुरु में आकाश को भी गुरु बनाया है, पृथ्वी को भी गुरु बनाई है, सूर्य और चंद्र को भी गुरु बनाया है, समुद्र को भी गुरु बनाया है। कितने अच्छे प्रसंग है 24 गुरु के। जहां से ज्ञान मिले वहां से ज्ञान प्राप्त। पिंगला नाम की वेश्या, उसको भी गुरु बनाई दत्तात्रेय भगवान ने, क्योंकि पिंगला अपने महल के झरोखे में बैठी थी। पुरुष की प्रतीक्षा करते करते आधी रात बीत गई। धीरे धीरे सुबह होने लगी और पिंगला को वैराग्य आ गया। पिंगला को होता है कि एक पुरुष की प्रतीक्षा करने के लिए मैंने पूरी रात गवा दी, इनसे तो अच्छा होता कि प्रभु के भजन में रात गवा दी हो तो मेरा कल्याण हो जाता। तो पिंगला को ऐसे वैराग्य आया और पिंगला ने प्रभु का भजन करके परमात्मा को प्राप्त कर लिया। चिंतन करना है तो भगवान कृष्ण का करो, बाकी कोई व्यक्ति का चिंतन न करो। इसलिए बताया है चिंतनियो व्रजाधिपाः, केवल चिंतन उसका करे। ऐसे दृष्टांत बहुत यहाँ गुरु की बात। ये एक कुमारी का थी, एक कुंवारी थी बहन, और वो ऐसे चावल बेला थी, खाने चावल, तो आवाज आ रही थी दोनों हाथ की पंगड़ियों से। तो उसने नक्की किया कि आवाज आ रही, तो हाथ में से सब कंगन निकाल दी, लेकिन एक एक हाथ में एक एक कंगन रखी और ऐसे काम कर रही है। तो उसने ये कहा कि अकेला रहना और अकेले लेकर परमात्मा का भजन करना। बस अकेले में जो आनंद है वो दो मिलने से आनंद नहीं है, और दो मिलने में जो आनंद है तो चार मिलने से आनंद नहीं है। अनुभवी ने एकलो आनंद माने उमरे, અને ભજવા પરિબ્રહ્મને કોઈને કાઈ ન દેવું। अकेला ही अपने आत्मा को परमात्मा रूप माने और अपना आत्म दर्शन करते करते परमात्मा का दर्शन करें। उद्धव को ऐसा ज्ञान दिया। उद्धव महाराज बद्रिकाश्रम की ओर गए। भगवान अब सब यादवों को लेकर प्रभाग क्षेत्र में गए हैं। प्रभाग क्षेत्र में यहाँ निवास करते हैं और यहाँ सब यादवों ने विनाश काल में विपरीत बुद्धि उस कारण से मेरे नाम की शराब पी।
सब यादवों ने मेरे नाम की शराब पी तो सब शराब से मदोन्मत्त होकर सब आपस में एक दूसरे को गालियां देने लगे, गालियां देकर झगड़ने लगे और झगड़ते झगड़ते अब युद्ध शुरू हुआ। एक दूसरे के सामने तलवार, त्रिशूल आदि आयुध का प्रहार करने लगे। लेकिन शस्त्र जब खत्म हो गए तो समुद्र के किनारे पर जो एरका नाम का घास उगा था, वो घास के बड़े बड़े पत्ते थे, तलवार जैसे पत्ते थे, वो पत्ते को उखाड़ के एक दूसरे के शरीर पर पत्ते मारने लगे और ये पत्ते भी ऐसे तलवार जैसे धारदार थे। और बाप ने बेटा को मारा, बेटा ने बाप को मारा, चाचा ने भतीजा को मारा, भतीजा ने चाचा को मारा और ऐसे यदुकुल का नाश होने लगा। बलराम कृष्ण समझाने लगे, मनाने लगे, लेकिन यादव बलराम कृष्ण को मारने के लिए भी दौड़े। तब बलराम को बहुत क्रोध आया और बलराम जी ने कई यदुओं को मारा। यादवों को मार के बलराम को हुआ कि बस अब मेरा अवतार पूरा होता है। और यहाँ बलराम जी जान लगा कर बैठ गए और अपने प्राण का त्याग करके शेषनाग के मूल रूप में हुआ है। ऐसे बलराम जी अपने धाम में चले गए। भगवान श्री कृष्ण परमात्मा अब यहाँ जो वृक्ष है पीपल का, उसके नीचे भगवान श्री कृष्ण परमात्मा, आज भी वो जगह है बाल का तीर्थ। प्रवास पाटन जाओ तो वहाँ बाल का तीर्थ, भगवान वहाँ शांति से बैठ गए और भगवान के दाएं चरण में यहाँ जरा नाम का पाराधीन दूर से उसको ऐसा लगा कि कोई ऐसा पशु बैठा है, ऐसा मानकर बाण मारा। प्रभु के बाएं चरण में ऐसे बाण लगा है। जरा पराधी आया है भगवान के शरण में, रोने लगा। प्रभु कहता है कि तू रो मत, मैं तुझे स्वर्ग में भेजता हूँ, तू सदैव स्वर्ग में जा। जरा तुझे पता नहीं तू गत जन्म का वाली है, और गत जन्म का जब वाली था तब मैंने तुझे बाण मारा था, तब पे भगवान राम था, तब तूने कहा था कि कारण कवन नाथ मोहि मारा। मेरी कौन सी भूल कि आपने मुझे छुप कर एक व्याध की तरह छुप कर मुझे बाण मारा। तब मैंने कहा था कि तुझे ऐसा लगता हो कि बिना कारण मैंने तुझे बाण मारा है, तो मेरे कृष्ण अवतार में तू मुझे बाण मारना, इसलिए कर्म का हिसाब यहाँ पूरा हो गया। तू सदैव स्वर्ग में जा। जरा पराधी सदैव स्वर्ग में गया। प्रभु यहाँ ऐसे बैठे हैं। अब भगवान द्विभुज थे, दो भुजा वाले, लेकिन अब प्रभु ने चतुर्भुज रूप धारण कर लिया। हाथ में शंख चक्र गदा पद्म धारण कर लिए भगवान श्री कृष्ण परमात्मा ने। चतुर्भुज रूप हो गया। दारुक सारथी आया है। दारुक सारथी कहता है प्रभु आप द्वारका में चलो, मेरे रथ में बैठ जाओ। भगवान कहते हैं दारुक तूने मेरा रथ बहुत चलाया, अब मैं तेरे रथ में नहीं बैठूंगा, लेकिन मुझे लेने के लिए मेरे गोलोक धाम में से मेरा अजय रथ आएगा। और आकाश में से अजय रथ धीरे 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 नीचे उतरता है। भगवान द्वारकाधीश कृष्ण परमात्मा उस रथ में विराजमान हो गए। सब देवताओं ने, शंकर भगवान, ब्रह्मा जी आदि देवताओं ने, सभी ने परमात्मा की स्तुति की, दुदुम्बी नाद किया। और भगवान श्री कृष्ण परमात्मा सदैव अपने गोलोक धाम में ऐसे पधार चुके। और आइए जय जयकार बोलिए द्वारिकाधीश की जय, बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। प्रभु ऐसे अपने धाम में चले गए। यहाँ प्रभु का जो सारथी दारू को द्वारिका गया, द्वारिका जाके भगवान का समाचार अपने धाम में चले गए। बात वसुदेव देव की माता और रोहिणी माता को की, तो उसने जैसे सुना तो हरे कृष्ण 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 कहते वहां ही उसने प्राण छोड़ दिए। और भगवान की कई रानियों ने अग्नि में स्नान कर लिया प्रभु के वियोग में। आज भी वो जगह द्वारका में है जिसको कहते गोपी तालाब। और यहाँ बचे हुए कोई नारी, कोई वृद्ध पुरुष, कोई बच्चे, उसको लेकर अर्जुन महाराज इंद्रप्रस्थ जाते हैं। लेकिन मार्ग में काबा मिले उसको लुटा ले।
लुटारे के साथ अर्जुन को युद्ध हुआ, लेकिन आज लुटारों ने अर्जुन को हरा दिया। अर्जुन का गांडीव धनुष भी तोड़ डाला। अर्जुन रोने लगा कि जिस गांडीव धनुष की शक्ति से महाभारत कुरुक्षेत्र के युद्ध में मैंने विजय पाया था, लेकिन आज मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन उसको पता लग गया मुझ में जो शक्ति थी वो भगवान श्री कृष्ण चंद्र परमात्मा की थी। प्रभु अपने धाम में गए तो मुझ में से भी शक्ति लेकर वो चले गए। तब से कहा जाता है समय समय बलवान है, नहीं पुरुष बलवान, काबे अर्जुन लुटिया वही धनुष वही बाण। बस समय अच्छा हो ना तब सत्कर्म कर लो। इसलिए समय आज अच्छा है तो कल का मत देखो। दान करना है, सत्कर्म करना है, कोई भलाई का काम करना है, खुशी खुशी से कर लो। बस दान तो ऐसे करो कि दाएं हाथ से दान किया जाए तो बाएं हाथ को पता न लगे। ऐसे करो, खुशी खुशी से अपना नाम लिखाओ, अपनी खुशी से इस मंदिर में जो भी आप दान देना चाहो आप दान दो। भगवान के लिए वस्त्र दान भी आप अपनी भावना के अनुसार, श्रद्धा के अनुसार यहाँ जरूर व्यक्त करो। और यहाँ ऐसे श्रीमद् भागवत की कथा पूर्ण हो। सुखदेव जी परीक्षित महाराज को कहते हैं, हे राजन, मैंने भागवत जी के 12 स्कंद 12 स्कंद की पूर्ण कथा आपको सुनाई। हे राजन, मुझे पता है जब तक मैं बैठा हूं तब तक तक्षक नहीं आएगा, और तक्षक की ताकत नहीं है कि मैं बैठा हूं तो मेरे सामने तुझे काट सके। लेकिन हे राजन, जो शाप है वो भी मिथ्या नहीं हो सकता। लेकिन हे राजन, अब तक्षक से डरना नहीं, अब तो परमात्मा की परम कृपा से आप प्रभु के गोलोक धाम में जाएंगे। तब यहाँ परीक्षित महाराज सुखदेव जी के चरण कमल का फिर गंगा जल से वो प्रक्षालन करता है, आशीर्वाद प्राप्त करता है। और सुखदेव जी खड़े हो गए, अपना वृक्ष शर्म था उसको अपने आंख में दबा के जैसे दौड़ते हुए आए थे वैसे ही सुखदेव जी दौड़ते हुए चले गए। कहाँ गए वो किसी को पता नहीं। कहते हैं ना कि नहर का मार्ग नक्की होता है, नदी का मार्ग कोई नक्की नहीं होता। ऐसे संत अपनी मस्ती में आता है और संत अपनी मस्ती में चला जाता है। ऐसे वो चले गए। परीक्षित ने भी कहा था, परीक्षित महाराज को अपनी मस्ती में जाने दो, उसे रोको। और ऐसे चले गए। और यहाँ परीक्षित महाराज का बेटा है जन्मेजय। शॉर्ट में जरा कथा कहते, जन्मेजय ने चारों ओर ऐसे सैनिक खड़े कर दिए, ऐसा कड़क चौकी पहरा रख दिया कि यहाँ परीक्षित महाराज के पास कोई जीव जंतु भी ना आ सके। और यहाँ तक्षक आता है, लेकिन सोचने लगा कैसे जाओ। तक्षक नाग सोचता है जाओ तो कोई तलवार का प्रहार करके मेरा टुकड़ा कर देंगे। तब यहाँ तक्षक सोचने लगा कैसे जाओ। तो एक ब्राह्मण है ना मार्ग में मिला, और ब्राह्मण ने कहा तक्षक को कि आज मुझे पता चला है कि परीक्षित महाराज को तक्षक काटने जाने वाला है, लेकिन मुझ में इतनी शक्ति है कि परीक्षित महाराज को फिर से मैं सजीवन कर दूं। कभी यहाँ तक्षक कहता है कि तुझ में इतनी शक्ति है तो बता दे प्रमाण। तब वो ब्राह्मण ने मंत्र बोला, मंत्र बोल के वो जल छिड़का वृक्ष पर। पहले तक्षक ने वो वृक्ष को काटा, तो वृक्ष के काटने से जहर की अग्नि से वो वृक्ष जल गया। लेकिन एक ब्राह्मण ने जल छिड़का तो फिर से वो नव पल्लवित हो गया। तक्षक को पता लग गया कि ब्राह्मण बहुत पहुंचा हुआ है, विद्वान है, शक्तिमान है। तब कहा कि तुझे क्या जरूरत है, तू क्यों परीक्षित महाराज के मौत को रोकता है। तो ब्राह्मण कहता है कि घर में मेरी बेटी है, बेटी कुंवारी है, उसकी शादी करनी है, लेकिन बेटी की शादी करने के लिए मेरे पास धन नहीं है। तब तक्षक ने वो ब्राह्मण को धन दिया, धन लेके तू जा, लेकिन यहाँ से चला। और ब्राह्मण वो धन लेके
चला गया। वो ब्राह्मण का भागवत में नाम है काश्यप, काश्यप नाम का ब्राह्मण था। अब तक्षक यहाँ आता है, कोई पूजापा का थाल लेके जाता है, तो पूजापा के थाल में एक फल में वो तक्षक नाग कीड़ा बनकर बैठ गया, छोटा सा कीड़ा बन के फल में बैठ गया, किसी को पता नहीं लगा। पूजापा का थाल जैसे परीक्षित महाराज के चरण के पास रखा जाता है और वहां उसने विकराल रूप धारण कर लिया और विकराल नाग के रूप में आ गया तक्षक। और तक्षक ने जोर से परीक्षित महाराज के चरण को काटा, लेकिन काटे उनसे पहले श्रीमद् भागवत में कहते हैं परीक्षित महाराज ने तो अपने प्राण छोड़ दिए थे, अनाथ चक्र को छेद के अपने प्राण को ब्रह्मरंध्र में लाके वो तो भगवान के धाम में चले गए थे। परीक्षित महाराज तो बोलो धामवासी हो गए थे। अब तो उसका शरीर बैठा था और उसके शरीर को काटा गया, तो जहर की अग्नि में परीक्षित महाराज का पूरा शरीर जल गया और परीक्षित महाराज को प्रभु का धाम प्राप्त हो गया। बोलिए परीक्षित महाराज की जय। तो श्रीमद् भागवत की कथा को पूर्ण करते हुए अंतिम श्लोक, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस्तम नमामि हरिं परम। इति श्रीमद् भागवते महापुराणे परम संहितां द्वादश स्कंद समाप्तम। 7 दिवस में की हुई भगवान कृष्ण परमात्मा की द्वादश स्कंद की श्रीमद् भागवत कथा भगवान के चरण में सुप्रत करते हुए हम सब भाव से गा लेते हैं। कायेन वाचा मनसे प्रकृते उससे पहले भागवत जी की हुंडी गा ले, इनसे पहले 2 पंक्ति गा लेते हुंडी की, बाद में स्वर्ण में भागवत सुख सार में कर लेंगे। हमारी हुंडी स्वीकारो महाराज,